नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं राकेश यादव। इस समय पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में सुल्तानपुर जिले का चुनाव काफी खास होने वाला है। यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में खासा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभुवाल निषाद रातों दिन जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की प्रत्याशी सांसद मेनका संजय गांधी भी नुक्कड़ सभाओं के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। आने वाली 25 तारीख को जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी, किसके ऊपर किसको अपना वोट देगी, किसके सर पर ताज बंधेगा, ये तो आने वाली 25 तारीख को ही कंफर्म होगा। लेकिन इस बीच जनता और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। विगत करीब 1.5 महीना हो गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनवरत हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही अच्छा उत्साह है और ये उत्साह देख करके ही हम लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुल्तानपुर में ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि हम ऐतिहासिक मतों से जीतना है। देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल अपना वो दावा कर रही है, ये अलग का विषय है, लेकिन आपको उसने भीम निषाद को टिकट दिया था। भीम निषाद जी अपना धन-वन कुछ दिन यहाँ पर खर्चा किए सुल्तानपुर में, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कुछ लोग पार्टी के ही जाकर के वहाँ लखनऊ में अखिलेश यादव जी से मिले और उनको पता नहीं क्या बताया। भीम निषाद जी का ही टिकट काट दिया, फिर रामभुवाल जी को दे दिया। रामभुवाल जी गोरखपुर से आकर के सुल्तानपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर के विषय में उनको कुछ पता नहीं है, क्या यहाँ विकास करना है, क्या नहीं करना है। तो निश्चय ही समाजवादी पार्टी तो ये जान रही को चुनाव हार रही, इसलिए बार-बार वो सारे अपने लोगों को खुश करने का प्रयास करी। कभी भीम निषाद को टिकट दे रही है, कभी रामभुवाल को टिकट दे रही है। अब तो खैर पर्चा दाखिला हो गया है, नहीं तो किसी और को टिकट दे देती। तो समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विकास का एक एजेंडा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो तमाम योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ पहुंचा है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रही हो, प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। भगवान राम का मंदिर ही आप ले लीजिए, हमारे कई पुश्तें जो है इंतजार करती रह गई, भगवान राम का मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर लोगों ने अपना मतदान दिया और भगवान श्री राम लला का मंदिर भव्य बन करके अयोध्या में तैयार हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की तो देन है। देखिए, विपक्षी 2 जून को जब रिजल्ट आएगा तो वो मान जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी 1, 2, 3 सीटों के बाद नहीं पाएगी। वो भी जो उनके परिवार के लोग हैं, हो सकता है वही जीते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी कहीं मुझे जीतते हुए नहीं नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 75 से और 76 सीटों तक हमें लगता है कि यहाँ पर चुनाव जीत रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि मेनका जी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी तब इतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन इस बार काफी। देखिए, पहली बार जब आदरणीय सांसद जी चुनाव लड़ने आई थी, तब सिचुएशन थोड़ा अलग थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय ऐसे दल हैं जो जिनके एक वोट अपने वोट परसेंटेज हैं और दोनों दल मिलकर के लड़े थे। तीसरा यहाँ के एक प्रत्याशी लड़े थे, तो वो भी अपने आप में उनकी भी एक लोकप्रियता थी जो भी थी। तो ये तीनों लोग मिल करके चुनाव लड़े थे, तभी माननीय सांसद जी को डिफीट नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि सांसद जी यहाँ पर चुनाव जीत के गई सुल्तानपुर से। तो मुझे लगता है कि इस बार तो सपा, बसपा सब छिन्न भिन्न हो गए हैं, सब अलग-अलग लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और श्रीमती मेनका संजय गांधी जी यहाँ पर ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, मुझे लगता है दुनिया में, पूरे अपने देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उससे बहुत मजबूत संगठन है। गांव-गांव में हम लोगों का संगठन है, गांव-गांव में हमारे अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ की एक समिति है। हमने पन्ना प्रमुख तक बना करके हमने पूरी एक संरचना तैयार कर रखी है कि एक-एक पन्ने में जो वोटर लिस्ट होती है कि एक-एक पन्ने में कितने लोग हैं। जैसे 60 लोगों का एक पन्ने में अगर नाम होता है, तो हमने एक-एक व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है कि उन 60 मतों को अब मतदान कैसे करवाना है। तो हमारी जो संगठन की जो संरचना है, निश्चय ही वहां पहुंचना किसी भी पार्टी के लिए बस की बात नहीं है। हम अपने संगठन के बल पर और अपने काम पर, अपनी पार्टी के काम पर ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सबसे मुख्य चीज है कि हमारे यहाँ का जो प्रत्याशी हैं मेनका संजय गांधी जी, हम जब से समझने लगे हैं तब से आज तक ऐसा कोई सांसद नहीं आया है और जमीन स्तर तक
काम करने वाली सांसद महोदया ने महीने में 2-2 बार आकर के 40-40 गांवों का एक साथ दौरा करके वो काम को पूरा किया। हर व्यक्ति को कभी उन्होंने ना जात पूछी है, ना पात पूछा है कि तुम किस कौम से हो, किस जात की हो, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, सीधा उसका काम किया। जो भी व्यक्ति गया है, ना किसी सोर्स की जरूरत पड़ी, ना सिफारिश की जरूरत पड़ी है, डायरेक्ट उनके पास जो पहुंचा उसका काम उन्होंने किया है। और इसी काम के आधार को लेकर के जो सुल्तानपुर का विकास किया है उन्होंने, इसका कारण केवल मेनका संजय गांधी जी है। आज तक कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ और इन्हीं की वजह से आज सुल्तानपुर को शायद सारा हिंदुस्तान जानने लगा है। हम लोग तो पहले दिल्ली में रहते थे, बताते थे कि सुल्तानपुर से, तो सुल्तानपुर को जानते ही नहीं थे। आने वाली 25 तारीख को क्या होने वाला है? आने वाली 25 तारीख को मेनका जी बहुत ही भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्य पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, कोई जीत उत नहीं रहा है, ये खाली ढोल पीट रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने दलित पिछड़े समाज से प्रत्याशी यहाँ बनाए हैं। उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन को जिताने के लिए तैयार बैठी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है जनता के हित में फैसला है और ज़रूरत है यहाँ की जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति यहाँ से सांसद हो, ऐसा लोग मूड बना चुके हैं। आप लोगों से ये कहना कि सरकार से सब लोग तरसते हैं, नवयुवक तरसते हैं, महिलाएं तरसते हैं, देश परेशान है, हर लोग परेशान है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े आरएसएस से पार्टी संचालित होती है। आरएसएस वालों की एक सोच है, इंसान को इंसान नहीं समझते और झूठ का सहारा लेकर सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद तो जो कर रहे हैं मनमानी आप देख रहे हैं। न थाने में कोई सुरक्षित है, न जेल में सुरक्षित है, न बाहर है। कोई अपने मान सम्मान पर खड़ा है तो उसके पैर में गोली मार दे रहे हैं। तो ये सरकार को हटाने के लिए पूरा पब्लिक, यही नहीं चारों तरफ इस सरकार को हटाने के लिए लोग एकजुट हो गए हैं। जहां अपने बेटे को आपने 2004 से 9 के बीच में सांसद बना करके भेजा था और 1,10,000 से उस पर पेट्रोलियम मंत्री के अध्यक्ष सतीश शर्मा को हराया। याद है कि भूल गया? आज वो कांग्रेस हमारे साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी और हम यकीन दिलाते हैं कि हमारा बेटा 3 लाख वोटों से आपकी दुआओं की बदौलत उस पार्लियामेंट में पहुंचेगा जहां से इस बेटे ने, जब ये बेटा सांसद बना तो सुल्तानपुर से हलियापुर रोड पे जो 2 पुल बने हुए हैं, या सुल्तानपुर से जो प्रयागराज जाता है उसमें जो पुल बना हुआ है, या जो रेलवे का पुल बना हुआ है, ये 4 के 4 ओवरब्रिज पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठा करके, और यही नहीं हजारों किलोमीटर सड़कें और हजारों गांव में बिजली देने का काम आपके इस बेटे ने पार्लियामेंट में मजबूती के साथ आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। और जब से आपका बेटा ये विधायक हुआ है, भाई विधायक हुआ है, तब से 2 साल के अरसे में आप देखो राज्यपाल जी की भाषण पर, बजट भाषण पर और इस बार के भी बजट भाषण पर मजबूती के साथ विधानसभा में आवाज उठा करके सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र की सौली विधानसभा को चारों तरफ चौमुखी विकास करने का काम किया है आपके इस बेटे ने। और चाहे मुसाफिर खाना से जवरा रोड रही हो, चाहे आपका किलोमीटर 30 से लेकर के हलियापुर रोड रहा हो जिससे आप लखनऊ आने जाते हैं, और चाहे आप पूरी विधानसभा में देखेंगे तो अलीगंज से एक हिस्टोरिकल सड़क बनाने जा रहे हैं,
जो अलीगंज से मिठने घाट होते हुए और दिल्ली होते हुए प्रभात नगर को जोड़ेगी। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सोनी विधानसभा को हम पूर्वांचल में सबसे खूबसूरत विधानसभा बनाने का